जय जिनेंद्र बंधुओं। आज जैनागम पर हम आपको एक ऐसी जगह ले आए हैं जिसे गिब्राल्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है, ग्वालियर फोर्ट। लेकिन इस किले की असली शक्ति इसकी दीवारों में नहीं बल्कि इसके नीचे तराशी गई उन विशाल जैन प्रतिमाओं में है जो सदियों से धर्म की रक्षा कर रही है। चलिए देखते हैं गोपाचल और सिद्धाचल की ये भव्य रहस्य। दोस्तों, ग्वालियर फोर्ट के चारों तरफ लगभग 100 से ज़्यादा जैन मोमेंटम्स है। इनमें सबसे खास है सिद्धाचल केव्स और गोपाचल पर्वत। यहाँ आपको 24 तीर्थंकरों की मूर्तियाँ मिलेगी, जिनमें से कुछ तो 57-58 फीट तक ऊंची है। एक ही चट्टान को काट कर इतनी बड़ी मूर्तियाँ बनाना उस दौर की इंजीनियरिंग का एक चमत्कार है। लेकिन दोस्तों, इन मूर्तियों का इतिहास संघर्ष से भरा है। 1527 में मुगल सम्राट बाबर ने इन भव्य प्रतिमाओं को तोड़ने के आदेश दिए थे। कई मूर्तियों के चेहरे खंडित किए गए, लेकिन हमारे जैन समाज ने 19वीं शताब्दी में इनका पुनरुद्धार किया। आज ये मूर्तियाँ हमारी आस्था और दृढ़ता का प्रतीक है। यहाँ की सबसे विशाल प्रतिमा प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ की है, जो लगभग 58 फीट ऊंची है। उनके शांत चेहरे को देखकर ऐसा लगता है मानो वो आज भी हमें अहिंसा और शांति का संदेश दे रहे हैं। ग्वालियर किले में जैन प्रतिमाओं के दो मुख्य समूह हैं। सिद्धाचल केव्स ये किले के अंदर जाने वाले रास्ते पर है। यहाँ मुख्य रूप से भगवान आदिनाथ की 58 फीट ऊंची प्रतिमा है। गोपाचल पर्वत ये किले के फूल बाग वाले तरफ है। यहाँ भगवान पार्श्वनाथ की विशाल प्रतिमा विराजमान है। इन विशाल प्रतिमाओं की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इन्हें अलग से लाकर नहीं लगाया गया। पूरे ग्वालियर फोर्ट की बलुआ पत्थर की चट्टान को ऊपर से नीचे की तरफ काट कर ये मूर्तियाँ तराशी गई हैं। इन्हें देखकर लगता है मानो पर्वत ने खुद तीर्थंकर का रूप ले लिया हो। इन मूर्तियों का निर्माण सिर्फ राजाओं ने नहीं बल्कि उस समय के महान जैन श्रावकों ने करवाया था। इसमें कवि रायडू का नाम सबसे ऊपर आता है, जिन्होंने इन प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा में अहम भूमिका निभाई थी। उनकी लिखी हुई रचनाएं आज भी दीवारों पर उखेरी हुई मिलती हैं। 1527 में जब मुगल बादशाह बाबर ने इन मूर्तियों को तोड़ने का आदेश दिया, तो ऐसा माना जाता है कि उनकी सेना जब बड़ी मूर्तियों के पास पहुंची तो उन्हें रोकने के लिए कुछ दैवी शक्तियों का एहसास हुआ। यही वजह है कि वो पूरी मूर्तियों को नहीं हटा पाए, सिर्फ कुछ हिस्सों को खंडित कर सके, जिसे बाद में जैन समाज ने सही करवाया। ग्वालियर फोर्ट ये जैन मोमेंटम्स यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज की लिस्ट में शामिल होने की दावेदारी रखते हैं। दुनिया भर के लोग सिर्फ 500 साल पहले बिना किसी मॉडर्न मशीन की इतनी विशाल मूर्तियाँ कैसे बनाई गई है, ये देखने के लिए आते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी ग्वालियर फोर्ट की इन गुफाओं के दर्शन किए हैं, इन मूर्तियों के दर्शन किए? कमेंट में ज़रूर बताना। जय जिनेंद्र। दोस्तों, इन मूर्तियों की आंखों में देखिए, बाबर की तलवारें चली, सदियों की धूप और बारिश झेली, पर इन तीर्थंकरों की मुस्कान आज भी वैसी ही है। यह हमें सिखाता है कि इतिहास मिट सकता है, पर हमारी आस्था कभी नहीं मिट सकती। ग्वालियर फोर्ट की ये यात्रा सिर्फ एक साइट सीन नहीं बल्कि अपने इतिहास से मिलने का एक मौका है। क्या आपने कभी इतनी विशाल प्रतिमा देखी है? दोस्तों, कमेंट में आपके अनुभव ज़रूर शेयर कीजिए और ऐसे ही नए नए और हिडन गेम्स देखने के लिए जैनागम को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। जय जिनेंद्र।